बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक झटपट से मज़ेदार से तिल के लड्डुओं की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको हम बनाएंगे गुड़ के साथ और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इनको बनाएंगे और फिर बार बार बना के खाएंगे। और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के लिए इसको बनाएं साफ़ सुथरे घर में, और बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे तिल। वाइट तिल लिए हैं मैंने, 1 कप भर के तिल ले लिए हैं मैंने। 1 कप इसके अंदर मैं ये गुड़ शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल करना है इसमें, और चुटकी भर नमक चाहिए हमें इसके लिए। तो सबसे पहले तिलों को भून लेते हैं। यहाँ पैन के अंदर तिल शामिल करके मैंने हल्की आंच पे भून लेने हैं। तो ये देखें, मुसलसल भूनते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है ताकि तिल जले ना, और हल्की आंच पे आपने इनको मुसलसल भूनना है 2 से 3 मिनट तक। जब तिलों में से हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और आप देखें कि हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो आप तिलों को 1-2 दाने मुंह में देखें। अगर आपको वो क्रिस्पी और क्रंची लगे तो आपके तिल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें, इनका कलर चेंज हो गया है और मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। और इसी पैन का इस्तेमाल करते हुए हम गुड़ को पिघला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है गुड़, और इसके अंदर हमने कोई पानी शामिल नहीं करना। सिर्फ हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल किया है, और इसको अब हम हल्की आंच पे मेल्ट होने देंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए। तो चीनी में भी बना सकते हैं अगर आप चीनी में बनाना चाहें, लेकिन गुड़ की बनी हुई तिल की पिन्नियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो ये देखें, गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। हल्की आंच पे इसको रखना है, चम्मच हिलाते रहना है ताकि गुड़ हमारा नीचे से जले ना। मुसलसल इसी तरह चम्मच हिलाते रहना है हमने, और हल्की आंच पे गुड़ को इस तरह हमने मेल्ट कर लिया है। और अब इसके अंदर चेक करूँगी मैं, थोड़ा सा पानी लेके मैंने उसके अंदर शामिल किया है गुड़ को, पिघले हुए को, और देखेंगे अगर ये गुड़ हमारा एक छोटी सी बॉल की शक्ल इख्तियार कर गया तो तिल इसके अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये देखें जी, एक छोटी सी बॉल बन गई है। बेहतरीन सा हमारा रेडी हो गया गुड़। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिए हैं तिल। स्टोव को मैंने कर दिया है बंद, और अब तिलों को गुड़ के साथ अच्छी तरह मिक्स अप कर लेना है, और इसको मैं निकाल लूँगी एक पैन के अंदर। इस वक्त बहुत तेज़ गर्म है गुड़, और आपने इसको हल्का सा ठंडा होने देना है। मुकम्मल ठंडा होने ना दीजिएगा, क्योंकि फिर उससे आपकी पिन्नियाँ, लड्डू तैयार नहीं होंगे। तो हल्का सा ठंडा करना है हमने ताकि हम हाथ से लड्डू तैयार कर सकें। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये मिक्सचर। और ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे तिल। तो इनको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने पे मैं इसके साथ लड्डू बनाऊंगी। ये देखें, थोड़ा सा मिक्सचर हमने हाथ पे लेना है और इस तरह इसको प्रेस करते हुए एक लड्डू की शक्ल में रेडी कर लेना है। तिल चूँकि बहुत गर्म होते हैं तो आप इसकी छोटे साइज़ की लड्डू या पिनिया तैयार करें, और बच्चों को आप इजीली एक लड्डू दे सकते हैं इस साइज़ का, और बड़े अगर खाना चाहें तो वो 2 खा लें। तिल खाने में वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं। अगर किसी को पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, तो आप उनको तिलों की ये पिन्नियाँ बना के दें, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आपका इसमें गुड़ इस्तेमाल हो रहा है, तिल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर्दियों में आप इनको बना के रखें, और रूम टेम्परेचर पे ही ये बहुत अच्छे रहते हैं काफ़ी दिनों तक। तो ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी पिन्नियाँ रेडी हो रही हैं, लड्डू तैयार हो रहे हैं तिल के। तो इसी तरह मैंने सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं, और ये मज़ेदार से लड्डू आप घर में बनाएं और अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड के लिए, और आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। मेरे बच्चों को और हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। तो आज ही बनाएं मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, और तिल के लड्डू रेडी करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।